क्लास। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आयुषी मिश्रा प्रचंड प्रयास के YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आपको पता है कि हमारा जो एक क्रम चल रहा है यहाँ पर क्लासेस का, YouTube क्लासेस का, उस पर हम लोगों ने छोटे छोटे टॉपिक पे क्या किया है, यहाँ पर शुरुआत करी है, उनको समझा है। उसी क्रम में आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में, कि आखिर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए उनकी शुरुआत कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला अधिकार आता है कौन सा, समानता का अधिकार। अगर समानता के अधिकार की बात करी जाए तो यहाँ पर दो तरीके के, या इसके अंतर्गत यानी समानता के अधिकार के अंतर्गत, यहाँ समानता का अधिकार का मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति क्या है, समान है। उसके अंतर्गत क्या क्या कानून आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के प्रति सभी जो व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर समान होंगे। फिर कानूनों का क्या है, समान संरक्षण है, यानी कि कानून की अगर बात करी जाए तो उसका जो संरक्षण है वो क्या होगा, यहाँ पर समान होगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। यहाँ पर किस कह रहा है कि किसी से भी धर्म, उसकी जाति या लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। फिर हमारा फोर्थ क्या कह रहा है, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क आदि में प्रवेश के लिए क्या होगी, समानता होगी। मतलब कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सार्वजनिक जो भी चीजें हैं उनमें क्या होगी, सबकी समानता होगी, चाहे वो दुकानें हो, होटल हो, कुएं हो, तालाबों हो और क्या हो, जो भी स्नान घाट हो वो सभी। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा बोल रहा है छुआछूत का अंत, यानी कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी की बात हो रही है कि जो छुआछूत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको यहाँ पर नहीं, छुआछूत जैसी रीतियां हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, खत्म करना है। उपाधियों का अंत, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, उपाधियों का भी अंत होना चाहिए। ठीक, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। फिर आपको पता है, जैसा कि हमने बहुत बार आपको बता चुके हैं अभी आपके पिछले वीडियो में, कि यहाँ पर प्रचंड प्रयास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है YouTube, ये अब आपके लिए क्या लेके आया है, पूरे बोर्ड परीक्षा, ठीक है, पूरे बोर्ड परीक्षा में हिंदी माध्यम की तैयारी 1 से 12 तक की कक्षा के लिए। यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि आप YouTube चैनल के साथ साथ आप डाउनलोड करिए प्रचंड प्रयास का ऑफिशियल ऐप, और साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरीज हो या फिर जो भी आपको पूछना हो वो यहाँ पर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मिला सकते हैं। एक बहुत अच्छा खास मौका ये है कि अभी अगर आप प्रचंड प्रयास का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं, किसी भी कोर्स में जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसमें क्या मिलेगा, पूरा 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि आधा। ठीक है, आधा ही आपको पे करना पड़ेगा। और ये सारे कोर्सेज कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, यूपी बोर्ड के लिए होंगे, 2024 के लिए होंगे ये सारे ही कोर्स। तो याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, ऑफिशियल ऐप यानी कि प्रचंड प्रयास को ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अपने कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज यहाँ पर पूछनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर कोर्स को खरीदना है, जो कि अभी चल रहा है कितना, 50% ऑफ पर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फिर समानता के बाद कौन सा आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता में क्या क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि यहाँ पर हर इंसान की अपनी खुद की स्वतंत्रता है, आपको अपनी स्वतंत्रता जो है खुद मिली हुई है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि यहाँ पर भाषण देने का भी अधिकार है आपको। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का, सभा करने का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सभा कर सकते हैं, रैली आदि कर सकते हैं, पर कैसे, शांतिपूर्ण ढंग से। संगठित होने का अधिकार, यानी कि यहाँ पर ग्रुप बनाइए, पर कैसे बनाइए, शांति ढंग से बनाइए। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, ठीक है, भारत में कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है। भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार है, भारत में आप किसी भी हिस्से में हैं तो वहां पर रहने और बसने का अधिकार है। कोई भी पेशा या फिर व्यापार चुनने का भी अधिकार आपको क्या किया गया है, दिया गया है। फिर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। फिर जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर क्या है, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, अधिकार है। फिर शोषण के विरुद्ध, समानता और स्वतंत्रता के बाद हमारा क्या आएगा, शोषण आएगा। शोषण के विरुद्ध बात करें तो मानव यहाँ पर बेसिकली क्या, जो मजदूरी होती है उसको यहाँ पर क्या किया गया है, उस पर ही रोक लगाई गई। तो मानव के दुर्व्यापार और बधुआ मजदूरी
मजदूरी पर रोक है, साथ ही साथ जोखिम वाले कामों में बच्चों की मजदूरी पर क्या है, रोक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर स्वतंत्रता में, तो यहाँ पर अपराधों के लिए दोष सिद्धि, यानी कि अगर आपने अपराध या फिर आपने कोई अपराध नहीं किया है या फिर अगर किया भी है तो उसके लिए आपके पास संरक्षण, कुछ संरक्षण आपको भी दिए गए। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपकी जीवन की रक्षा आप स्वयं कर सकते हैं या फिर उसके लिए कुछ भी आपको कदम उठाना पड़ेगा तो वो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर है और वो कोई गलत चीज नहीं मानी जाएगी। शिक्षा का भी अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो व्यक्ति सजा पाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी कुछ अधिकार है। शोषण में हम लोगों ने देख ही लिया, बंधुआ मजदूरी और बच्चों की क्या है, मजदूरी पर रोक है। फिर यहाँ पर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म से रिलेटेड क्या क्या है, आस्था और प्रार्थना की आजादी, आप किसी भी धर्म को माने, किसकी भी प्रार्थना करें। इसमें धार्मिक मामलों का प्रबंध, यानी कि आप जैसे प्रबंधों का मतलब कि आप कुछ भी भंडारा या फिर जो भी किसी धर्म के हो वो करते हैं, उनके भी प्रबंध आप कर सकते हैं, आपको छूट है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि में लिया गया कर और अदायगी की स्वतंत्रता, यानी कि अगर कोई आपको क्या कहता है, भंडारे आदि में जैसे आप कराते हैं तो वहां पर आपको पैसा या फिर इकट्ठा करते हैं ना, चंदा लेते, उसकी भी आजादी है। और कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की क्या है, स्वतंत्रता है, यानी कि जो स्कूल्स वगैरह हैं उसमें भी क्या है, धार्मिक शिक्षा की और साथ ही साथ उपासना की क्या है, यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। फिर क्या है, फिर ये है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, यानी कि यहाँ पर क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किसकी, अल्पसंख्यकों की बात करी गई है कि अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं क्या करना है, उनकी भाषा का संरक्षण करना है और संस्कृति का, ताकि वो क्या ना हो, वो विलुप्त ना हो पाए और उनकी संस्कृति बनी रहे। फिर क्या है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था ने स्थापित करने का अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यकों को क्या है, अपनी खुद की शैक्षिक संस्था जो है वो स्थापित करने का क्या है, अधिकार है। फिर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि यहाँ पर संवैधानिक उपचारों की बात करी जाए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय में ले जाने का अधिकार है, यानी कि अगर आपके साथ आपके इन कानूनों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है कहीं से भी, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय में जाने के बाद वहां पर आपको अधिकार है कि आप अपने मौलिक अधिकारों की क्या कर सके, रक्षा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायालय ने आपको क्या दिया है, संवैधानिक उपचार के अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर शैक्षिक संस्था, शैक्षिक का अधिकार देख लिया कि संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए कैसे जरूरी है। वही धार्मिक स्वतंत्रता देखी कि आप धार्मिक रूप से भी किस तरीके से, किन पॉइंटों के थ्रू स्वतंत्र हैं। साथ ही साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार देखे कि किस तरीके से जो शोषण होते उस पर हम लोगों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, बच्चों पे। फिर हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में भी बात करी, ठीक है, कि क्या क्या स्वतंत्रता हमें भारत के संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में दी गई है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या बात करी, समानता का, कि क्या क्या यहाँ पर क्या है, समानता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी। ठीक है, तो आप सभी अब क्या करेंगे, प्रचंड प्रयास का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे साथ ही साथ। और जो भी क्वेरी होगी स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप लोग प्रयोग करके अपनी जो भी क्वेरी होगी उस पर क्या करेंगे, बात करके कोर्स को खरीदेंगे, वो भी 50% ऑफ पे। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कुछ और ऐसे ही मजेदार टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।